तो आप एक ऑर्डिनरी आदमी की बात करोगे ना, वहाँ पे किसी साइकोलॉजिकल ड्रामा तो पेश नहीं करोगे, हेमलेट तो करोगे नहीं जी सर। या रविंद्रनाथ ठाकुर के मुक्तधारा नहीं करोगे। जी तो द फैक्ट दैट यू आर इन द स्ट्रीट, यू हैव टू टॉक अबाउट द पर्सन इन द स्ट्रीट। जी सर, नुक्कड़ नाटक जिस तरह से हम कहते हैं कि जन चेतना को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जन चेतना का प्रसार करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी शुरुआती दौर में। अगर हम जहाँ से निकला है नुक्कड़ नाटक, मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता। आप कहाँ से इसको मतलब मानते हैं सर? मैं मानता हूँ कि ये बेसिक जो व्यवस्था थी वो जो, क्योंकि उस वक्त जिन्होंने ये नुक्कड़ नाटक की पहल की वो कोई ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे, मैसेजेस नहीं देना चाहते थे, वो महज थिएटर करना चाहते थे जी। और वो चार दीवारी के थिएटर से तंग आ चुके थे जी। उसमें बहुत ज़्यादा उनकी सांस घुट रही थी, घुटन थी। 70 के दशक की बात कर रहे हो आप? मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। यही वजह है कि बादल सरकार ने इतने नाटक लिखे प्रोसिनियन थिएटर के, लेकिन 70 के दशक में आके वो जुलूस जैसे घोमा जैसे नाटक लिखने लग पड़े, विवश हुए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस वक्त ये चाहते हों कि हाँ जी मेरा मैसेजेस लेके जाओ, सिर्फ उनको लगा कि वो थिएटर, उस थिएटर में शायद मज़ा नहीं। मुझे मैंने जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट किया 76 में, मैंने पहले प्ले किया था अंधायु जी। तो 4 महीने की रिहर्सल के बाद एक शो करके आप ठुस हो जाते हैं, आप कुछ भी नहीं है आपके पास, और आपके पास ना तो कुछ हिम्मत बचती है अगला प्ले करने के लिए जी। तो ये सोचा गया कि हमें इस पैराफर्नलिया के ये असबाब उठाने की क्या ज़रूरत है जी। ये वजन उठा के, बोरी बिस्तरा उठा के थिएटर का हम नाटक करें, हमें किसका पागल कुत्ते ने काटा है जी। अगर हम थिएटर ये कर सकते हैं, दिस इज इक्वली गुड ए थिएटर। बिल्कुल सर। सर ये कहा जाता है कि नुक्कड़ नाटक तो रिहर्सल के बिना भी किए जा सकते हैं या रिहर्सल के रहित होते हैं। हाँ, वो मतलब वो टुकड़ बोझ कलाकार जो है वो उनका विचार है, मतलब ये ना, अगर हमारे इस नाटक को कम से कम 3.5-4 महीने लगे करने के लिए, तो कैसे हो सकता है हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि इसकी खास एक विधि है, एक डिज़ाइन होता है, एक कला है, कोरियोग्राफी की अलग से एक पैटर्न होते हैं, स्क्रिप्टिंग अलग से होती है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको 2 दिन की रिहर्सल में नहीं आ जाती, लेकिन यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पैसे देती है, ये लीजिए जी, ये मलेरिया के टीके लगवाने के लिए नाटक कर दीजिए, हम आपको 2000 रुपये पर शो देंगे, 100 कीजिए, आपको 2 लाख रुपये मिल रहे हैं। तो ठीक है, 4 लाख रुपये मिल रहा है 200 शोज़ का, तो आप वो नाटक करने लग जाते हो ओवर द नाइट। फिर आप करते भी ऐसे जैसे बघार काट रहे हो जी, उसमें भी कोई आपकी कमिटमेंट नहीं होती। तो मैं बहुत ज़्यादा जो हमारे नुक्कड़ नाटक करने वाले, मैं उनको आगाह भी कर रहा हूँ, मुझे उन पर थोड़ा सा गुस्सा भी है जी कि इतने कंप्रोमाइज़ वाला थिएटर करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सर। इतना आप बिकने वाला थिएटर क्यों करते हो जी। सर नुक्कड़ नाटक जैसे ये थिएटर है, इसमें हमने किसी को बख्शा नहीं है, हालांकि ये एनवायरनमेंट के ऊपर है, साफ सफाई के ऊपर है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई है ना सारी चीज़ें। तो मुनाफाखोरी की नीति जुड़ी हुई है सरकार की जी। सरकार खुद जो डेवलपमेंट करवा रही है उससे तो पोल्यूशन और ज़्यादा हो रही है, तो नेचुरली सरकार को ये प्ले नहीं